राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मेरा रूटीन थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि बेबी के साथ में इतना काम कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और 4 बच्चों के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मनु माई दोनों स्कूल जा चुकी हैं। उनका टिफ़िन मैं कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन रेगुलर उसके पापा ही बनाते हैं, क्योंकि रात में हनु लेट से सोता है और सुबह में जल्दी उठ जाता है। तो इस वजह से फिर मेरी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नींद पूरी नहीं होती है तो फिर मेरा सर दर्द करने लगता है और सर में दर्द रहता है तो चिड़चिड़ापन भी होने लगता है और ज़्यादा देर तक मैं बैठी रहती हूँ तो फिर कमर दर्द भी होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे मुझे अच्छा लगता है उस तरीके से मैं अपना काम कर लेती हूँ। अनु सुबह 5 बजे उठ जाता है तो उसके पापा क्या करते हैं, उसको अपने पास नीचे लेटा देते हैं। फिर मैं अच्छे से सो लेती हूँ 1 घंटा। और मनु माही 7 बजे निकल जाती है तो 1 घंटे पहले उनको उठना पड़ता है। और जब हनु जल्दी से सो जाता है उस दिन लंच मैं बना देती हूँ उनके लिए। लेकिन क्या है ना, नींद पूरी नहीं होती है ना, तो मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता है, या फिर अपना खुद का काम ही क्यों ना हो वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मेरी ठीक से नींद पूरी हो जाए, क्योंकि दिन में चाहे कैसे भी लेट लो नींद आ जाए, लेकिन जैसी रात में नींद आती है ना वैसी दिन में नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद अपना हाथ मुँह वगैरह धो के फिर मैं अनु के पास आ जाती हूँ। इसको डायपर चेंज करवाना रहता है और इसको दूध पिला देती हूँ। और जैसे ही मैं इसको दूध पिला देती हूँ थोड़ी बहुत देर इसको टहलाना फिराना करती हूँ और ये अच्छे से टहल फिर के डकार ले लेता है। 5-10 मिनट मैं इसको ऐसे ही घुमाती हूँ तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और इसको भी अच्छा लगता है। तो दोनों का काम साथ में हो जाता है, मुझे भी थोड़ा बहुत टहलना हो जाता है इसके साथ में। 5-10 मिनट में ऐसे ही टहलाती रहती हूँ इसको। तो फिर इसका पेट भरा होता है ना, ये बहुत अच्छे से सो जाता है, मुझे सुलाना नहीं पड़ता है, इसको लेटा देती हूँ, ये अपने आप से सो जाता है। और इधर किचन में मेरे जो है सारा काम पड़ा हुआ है, वो मैं अभी नहीं करूँगी। तो मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी थोड़ी सी। मनु और उसके पापा ने पहले ही बना के पी ली है। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ और चाय बना के रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है, फिर मेरा मन नहीं करता है पीने का। और यहाँ पे मैंने हनु को लेटा दिया है तो इसको नींद ऐसे आती है, ये ऐसे लेट जाता है और फिर आराम से सो जाता है। उस रूम को मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी, इस वजह से मैंने इधर को इसको लेटा दिया है। अनु सो गया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बना के ऊपर। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है साइड में और गिलकियाँ वगैरह तोड़ेंगे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ गिलकी की सब्ज़ी। वैसे मैं ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं खाती हूँ जो नुकसान कर दी है। तो यहाँ पे मैंने गिलकी तोड़ ली है और ये इधर से देख रहे हैं कि उधर लगी तो नहीं है गिलकियाँ। उधर साइड भी बहुत ज़्यादा बेल फैली हुई है तो यहाँ से दिख जाता है साइड में, और इस झुंड में बहुत ज़्यादा लग जाती थी तो तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऊपर जब लगती है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है तोड़ने का, तो बहुत दिक्कत होती है। और इधर भी ऊपर की साइड लगी हुई है तो यहाँ से ये तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आती हूँ ना तो बहुत अच्छा फील होता है सुबह सुबह, क्योंकि बिल्कुल हरियाली सी है। यहाँ पे आसपास कोई पेड़ नहीं है, वैसे हम लोग साइड में ही है, बीच में नहीं है सिटी में, लेकिन फिर भी आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं बड़े बड़े से, ना ही यहाँ पे पार्क है आसपास कोई भी, ना गार्डन है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आती हूँ ना
तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना गार्डन बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली सी दिखती है ना। और बारिश के मौसम में तो हर जगह हरियाली नज़र आती है। तो मैं ऊपर आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खेतों में टहल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर सारे सामान पहले पड़े हुए हैं। रात के जो बर्तन धुल के रखे थे वो भी भरे हैं। और मनु माई का जो लंच बनाया था इन्होंने, तो वो भी फैला पड़ा हुआ है। आटा वगैरह सब कुछ ऐसे ही फैला है। तो अब ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहले क्या होता था, जब मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था तब तो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देते थे, लेकिन अब ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्लीनिंग साफ़ सफाई जो भी रहती है वो सारा फिर मैं करती हूँ। रोटी इन्होंने बना के रख दी है नाश्ते के लिए, और सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। अब जो मैं गिलकी लेके आई हूँ उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे भगोने में मैंने बड़े भगोने में चाय बना ली थी, क्योंकि दूध थोड़ा कम था और इसी में रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसी में बना दी। और थोड़ा सा तेल रखा हुआ था कढ़ाई में कल का, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, उसको मैं छान के और दूसरी वाली कढ़ाई में रख दूँगी ताकि मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो उसमें बना लूँ। और ये थोड़ी सी जल भी गई थी कढ़ाई, तो उसको साफ़ करना था, क्योंकि जली हुई मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती और भी जल जाती है वो। और सुबह मैं इनके लिए टमाटर की चटनी बनी थी मनु माई के लिए, तो वो थोड़ी सी बची हुई थी, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दी। सारे बर्तन जो है पहले मैं यहाँ से हटा दूँगी, सिंक में डाल दूँगी, बाद में मैं साफ़ करती रहूँगी। पहले मुझे किचन को अच्छे से साफ़ करना है। और 9 बजे तक नल भी आ जाते हैं, तो फिर पानी भर के रख लेते हैं। और मैं फिर अपने लिए गर्म पानी रख देती हूँ नहाने के लिए, और फिर उसी भगोने में पीने के लिए भी भर के रखती हूँ, गर्म करके और रख देती हूँ। तो दिन भर हो जाता है। एक बड़ा सा भगोना जो है उसमें करके रख देती हूँ, तो वो दिन भर हो जाता है पीने के लिए। फिर अगले दिन फिर से कर लेती हूँ। ऐसा मैं करती रहती हूँ। और ठंडा पानी में बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ, उबाल के रख लेती हूँ, फिर वो ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही मेरा मन लगेगा सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैले होते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं करें। तो पहले मैं आटे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी सूखे कपड़े से। पहले मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, चाहे वो गैस हो या फिर स्लेब हो, तो उसको सूखे कपड़े से साफ़ करके जो भी आटा सूखा आटा फैलता है ना वो हट जाए यहाँ से। फिर उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। और अभी स्टैंड में बर्तन भी मुझे लगाना है, लेकिन पहले मैं सफाई कर दूँ, उसके बाद मैं लगा दूँगी। और इधर से तो खाली हो ही गया है, बहुत सारे सामान रखे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि सर दर्द तो पहले से ही रहता है नींद की वजह से। फिर समझ में भी नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जो भी काम मुझे समझ में आता वहाँ से स्टार्टिंग कर देती हूँ अभी। और हनु अच्छे से सो जाता है ना, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी काम करने में अच्छा लगता है कि जल्दी से काम हो जाए। फिर वो उठता है ना तो फिर उसका काम भी देखना होता है, क्योंकि बेबी के साथ में बहुत सारे काम हमारे बढ़ जाते हैं जो करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टाल दो, रेगुलर काम तो ऐसे होते हैं कि इनको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेबी का कोई भी काम हम टाल नहीं सकते, वो टाइम पे होना ज़रूरी होता है। तो पूरी साफ़ सफाई मेरी हो गई है, बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए। और यहाँ से मैं झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि आटा वगैरह नीचे भी फैल जाता है और किचन सबसे ज़्यादा गंदा होता ही है। तो सुबह में सभी के घरों में यही काम होता है, साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह। तो वही मेरा भी रूटीन शुरू हुआ है। अभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन काम तो सभी के घरों में वही होता है। कोई जल्दी कर लेते हैं, कोई लेट से होता है। वैसे मेरा रूटीन बिल्कुल फिक्स रहता था, पहले मैं सारा काम अपने हिसाब से कर लेती थी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है मुझे। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब हमारी खुद की तबीयत ठीक रहती है तभी काम में अच्छे से मन लगता है। और हम ही ठीक नहीं है तो फिर ना तो काम ठीक से हो पाता है, ना खुद का ध्यान रख पाते हैं, फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है ठीक से।
तो पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम तो ऐसा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया है। वैसे साफ़ सफाई सारी हो जाती है, लेकिन किचन में तो ऐसा रहता है कि हम जितना काम करते हैं उतना ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। जितनी बार काम करते हैं उतनी बार हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस यही काम मेरा था। और अभी नीचे के सारे सामान इधर उधर फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लेडीज़ जब काम करते हैं ना तो सब कुछ मैनेज रखते हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है ना तो सारे सामान हमारे हिसाब से रखे भी नहीं होते हैं। तो अभी तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जितना टाइम होता है उतना ही करती हूँ, और फिर ज़्यादा कर भी लेती हूँ तो फिर थकान सी हो जाती है, फिर बेबी का ध्यान नहीं रख पाती हूँ मैं ठीक से। तो इतना कुछ कर पाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मेरी 4 और डिलीवरी ऑपरेशन से ही हुई है। और लास्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा। तो नहीं हो पाता है मेरे से, जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो क्योंकि डॉक्टर भी सलाह नहीं देते हैं। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप नहीं करवाओ तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। इस वजह से मुझे चौथा सिजेरियन करवाना ही पड़ा। तो देखने में तो मैं बिल्कुल ठीक लगती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इतना साथ नहीं देती है जितने कि मैं नॉर्मल। पहले 3 सिजेरियन हुए थे, उसके बाद तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब मेरी बॉडी इतना साथ नहीं देती है कि मैं सारा काम एक ही बार में कर दूं। और 4 मेरे बच्चे हैं, तो 4 लोग तो मेरे बच्चे हैं, फिर मेरा खुद का काम होता है, हस्बैंड का काम होता है। तो अभी तो हम लोग मिल के कर लेते हैं, लेकिन आगे चल कर सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। तो अभी मैं थोड़ा आराम से अपनी सेहत का, अपने बेबी का ध्यान रखते हुए काम करती हूँ, क्योंकि जब अभी से ध्यान नहीं रख पाऊँगी तो फिर आगे चल के क्या होगा। तो सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर अपने हिसाब से ही काम आराम से कर लेती हूँ मैं। इतना है, ऐसा नहीं है कि सारा रूटीन मैं एक ही बार में सेट कर लूँ अभी से, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अपने खाने पीने का भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। फ़िलहाल तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि आगे चल के दिक्कत मुझे ही आने वाली है, कोई भी साथ नहीं देता है। जब डिलीवरी होती है तो 1 महीने तो कर देता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा कोई नहीं करता है। जब कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, खुद को ही उठानी पड़ती है परेशानी, कोई भी साथ नहीं देता है। तो इससे अच्छा सोच समझ के ही काम करो तो ही बेहतर है। यहाँ पे मेरी जो है सब्ज़ी भी बनने वाली है, कुछ ही देर में बन जाती है। और फ्रेश सब्ज़ी मैं तोड़ के बनाती हूँ अपने गार्डन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने सब्ज़ी जो है लगा के भी रखती हूँ। और वही सब्ज़ी मैं लगाती हूँ जो मेरे घर में सभी को पसंद आती है, बच्चों को से लेके और मुझे, मेरे हस्बैंड को, सभी को पसंद आती है, वही सब्ज़ी मैं लगाती हूँ। ये गिलकियाँ मेरी जो है डिलीवरी होने से कुछ महीने, एक महीने पहले शायद मैंने लगा दी थी। तो एक बार सब्ज़ी मैंने गर्मी में ले ली थी इनसे, और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी जून में, तब ये बंद हो गई थी। फिर मौसम अच्छा हुआ, बारिश होने लगी, तब से फिर स्टार्ट हो गई है फिर से। तो अब ये चलती रहेगी और मेरा भी काम बनता रहेगा, क्योंकि मैं यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाती हूँ अभी। और मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो भी ऐसी वैसी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, वही खाते हैं जो परहेज में चलती है। और यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे मैं नहाऊंगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, एंड चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।